कोटक में मैं बात बताऊँ, मामला ना मुझे लग रहा है कि सिर्फ रिजल्ट का नहीं है, शायद कुछ और है। थोड़ा स्पेकुलेट नहीं करेंगे इस पर, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक 0.25% नीचे। वैसे खैर आज सुबह लग रहा था कि गिरेगा स्टॉक, क्योंकि नंबर्स थोड़े से फीके थे और हालांकि पहले भी गिरा था, लेकिन फिर भी गिरा स्टॉक। चलिए काम करते हैं, अब हमारा पैनल तैयार है और शुरुआत करते हैं ट्रेड्स की। आप सभी को गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी बताइए, क्या ट्रेड रहेगी इस समय आपकी? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा अभी के लिए लॉन्ग साइड में ट्रेड रहेगा पीएनबी पे। पीएनबी पे में बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है। स्टॉक फ्यूचर्स अराउंड 118 119 है, तो यहाँ पे मुझे लगता है आप बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 116 का मेंटेन कीजिए। ये एक ब्रेकआउट पे है 122 से 125, इसके आपको नवंबर सीरीज में टारगेट आते हुए दिखने चाहिए। सीरीज का पिक कह लीजिए शिल्पा जी की तरफ से आता हुआ पंजाब नेशनल बैंक 116 के स्टॉप के साथ तेजी करने का मन। गाबा सर, गुड आफ्टरनून। रडार पे क्या? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून टू यू। सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। स्टॉक का नाम है अशोक लेलैंड। सुबह इसका जिक्र किया था, ये स्पॉट किया था अनुज ने। टेक ट्रेड करा है 140 रुपीज 65 पैसे पर। स्टॉप लगाएंगे करीब 139.50 का, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 रुपए का है। टारगेट होगा 145। जब 145 चला जाएगा तो न्यू हाई बन जाएगा। और हमने सुबह भी बात किया था 150 तक का लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन ये न्यू हाई बन जाएगा क्योंकि ऑल टाइम हाई 144.50 है। मैटर ऑफ टाइम। अशोक लेलैंड अप मूव ऑन। अशोक लेलैंड अब मूव ऑन है यहाँ पर ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता हुआ। मानस जी गुड आफ्टरनून। मानस जी आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करने की राय रहेगी। बैंक ऑफ इंडिया में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो स्टॉक में आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 137 रुपए के रहेंगे। 137 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 144 144 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में आप 140 वाला नवंबर मंथ का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 4 रुपए 20 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहां पर आपको 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट सेट करने हैं 6.5 रुपए, 6.50 के। बैंक ऑफ इंडिया चाहे तो 140 का कॉल भी लिया जा सकता है। मानस का इस समय का प्रेफर्ड पिक 4.25% उछाल के साथ कर रहा है कामकाज। सतपुते साहब गुड आफ्टरनून। भाई साहब, इस समय का कोई बढ़िया आइडिया? आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरी नजर है कैम्स इंडिया के चार्ट के ऊपर। आई थिंक सुबह भी इस पे हमारी बात हुई थी। और जिस तरह से प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है, और सबसे बड़ी बात है आशीष जी, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है और अपनी इसने 200 डीएम को तोड़ा है, यानी ब्रेकआउट दिया है टेक्निकली। और वो लेवल है 3960 का। तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे 3940 पे, 200 डीएम के नीचे, और कैम्प्स बाय करेंगे। इसका जो स्विंग का टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 4050 से लेके 4100। कैम्प्स इंडिया बाय। ओके, कैंप्स में बाय करेंगे राजेश जी। सोमिल के पास चलते हैं। सोमिल गुड आफ्टरनून। सोमिल आपके पिक? गुड आफ्टरनून। मेरी पिक होगी आईआरसीटीसी पर। रेलवे स्टॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। आईआरसीटीसी में एक कंसोलिडेशन हो रहा है एग्जैक्टली अबाउट 20 एंड 40 डेली मूविंग एवरेज। मैं समझता हूँ ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटेगा। मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ ये। स्टॉप लॉस लगेगा 710 पर और टारगेट होगा 745 पर। आईआरसीटीसी कुछ नहीं कर रहा था स्टॉक ने, अच्छा लग रहा है। सोमिल कह रहे हैं मूव बढ़िया बन रहे हैं, प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, तेजी और तूल पकड़ेगी। रखिए रडार में भाई इस काउंटर को भी। आज के ट्रेडिंग आइडियाज हो गए, रिकैप बाद में। पहले चला जाए अब शरद अवस्थी साहब के पास, कोलकाता। शरद जी कोई बढ़िया सा फंडामेंटल आइडिया? गुड आफ्टरनून। हमें लगता है टीवीएस सप्लाई एक बढ़िया आइडिया हो सकता है इन लेवल्स पे। कंपनी लॉजिस्टिक्स में एक डोमिनेंट पोजीशन रखती है। लगभग 7% देश का जो हिस्सा है लॉजिस्टिक्स सेगमेंट में वो उनके पास है। इसके अलावा हमें लगता है जिस टाइप से वो जो न्यू मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स का रेन्यूअल है, लगभग 5300 करोड़ की एक अपॉर्चुनिटी है। मार्जिन पे इंप्रूवमेंट आने चाहिए। यूरोप में प्रोजेक्ट वन वो जो कर रहे हैं उसकी वजह से सालाना 100-110 करोड़ की सेविंग आनी चाहिए, तो वो एक एडेड एडवांटेज रहेगा। तो हमें लगता है आने वाले समय में ग्रोथ रेट्स भी काफी रोबस्ट रहेंगे। मार्जिन्स में बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट की उम्मीद है। अभी जो 0.5% है, अगले 2-3 साल में ये बढ़ के 2.5% के आसपास या उसके ऊपर चल जानी चाहिए। और रेवेन्यू पैट में भी काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट होनी चाहिए अगले 2-3 साल में। लगभग यहाँ से 4-5 गुना, 6 गुना, 5 से 6 गुना बढ़ जाना चाहिए।
तो ये सब चीजें जैसे जैसे परकोलेट होती है अगले साल 2 साल में जैसे इसका इफेक्ट दिखने लगता है, हमें लगता है इसमें भी एक काफी स्ट्रॉन्ग री रेटिंग हो सकती है। पूरी लॉजिस्टिक्स स्पेस में सबसे अट्रैक्टिवली वैल्यूड कंपनी है। ऑब्वियसली कुछ रीजंस रहे हैं, बट पोस्ट आईपीओ में लगता है डेट वगैरह भी कंट्रोल में है। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल कंपनी 6 सवा 6 रुपए के आसपास की अर्निंग्स डिक्लेयर करेगी। 30 के आसपास का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 180 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से टीवीएस सप्लाई चेन टीवीएस सप्लाई चेन 180 के शुरुआती टारगेट्स के साथ आप बाय कर सकते हैं। चलिए आपको बता देते हैं सारी के सारे पिक। शिल्पा जी ने पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पर दांव लगाया। इसके बाद गावर सर ने अशोक लेलैंड पिक किया। अशोक लेलैंड में शानदार मोमेंटम है, ऑल टाइम हाई के करीब ही है। सुबह भी हमने डिस्कस किया था अशोक लेलैंड। मानस जी ने पिक किया बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया उनकी पिक है पीएसयू बैंक यूनिवर्स में, यहाँ पर शानदार मोमेंटम है। इसके बाद हमने पिक ली राजेश सातपुते जी से। राजेश जी ने बेट लगाया था कैम्स पर। उसके बाद सौमिल ने IRCTC इस पर बेट लगाया और टीवीएस सप्लाई अभी अभी आपने शरद जी से सुना।